तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा 10.2 है। क्वेश्चन है सो दैट ई एक्स टी इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस कॉस एक्स माइनस ओमेगा टी सेटिस्फाइज द स्केलर वेव इक्वेशन। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी है जो स्पेस एज वेल एज टाइम डिपेंडेंट है ना। तो आपसे प्रूफ करने के लिए बोला जा रहा है कि ये जो इक्वेशन है वो स्केलर वेव इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो दो इक्वेशन मैंने बताया था वेव इक्वेशन मॉड्यूल 6 में, एक स्केलर वेव इक्वेशन था और एक वेक्टर वेव इक्वेशंस था, जो एक स्केलर मैग्नेटिक पोटेंशियल के लिए था और एक था वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल के लिए, है ना। तो यहाँ पे जो स्केलर वेव इक्वेशन है उसका मैं फॉर्म लिख देता हूँ। फॉर वन डायमेंशन स्केलर वेव इक्वेशन है ना, डेल स्क्वायर ई बाई डेल टी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डेल स्क्वायर ई बाई डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके, ये आपका स्केलर वेव इक्वेशन है फॉर वन डायमेंशन। चूंकि डायमेंशन क्या है, सिर्फ स्पेस में सिर्फ एक्स वेरिएबल है। ओके, तो चूंकि इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है आपका एक स्पेस पे डिपेंड कर रहा है और टाइम पे डिपेंड कर रहा है, और स्पेस में सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट है। तो एक इक्वेशन आएगा, ये वन डायमेंशनल स्केलर वेव इक्वेशन है। तो हमें करना है कि ये जो इक्वेशन है ये सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता, ये प्रूफ करना है। ठीक है, और u क्या है आपका, वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी एक फॉर्म होता है जैसे मैंने बताया था, E इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी प्लस बीटा जेड प्लस बी कॉस ओमेगा टी माइनस बीटा जेड। ये वेव इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है ये। ओके, तो इसमें जो बीटा की जगह क्या है, यहाँ पे चूंकि जेड है, जेड की जगह मैं यहाँ पे एक्स कर देता हूँ, यहाँ पे एक्स कर दिया मैंने। ओके, तो बीटा का वैल्यू आपसे पूछा जाए इसमें, तो कितना बीटा का वैल्यू 1 है, कंपेयर कीजिएगा तो, है ना। तो बीटा कितना हो गया 1। तो आपसे पूछा जाए कि वेव वेलोसिटी कितना होगा, तो वेव वेलोसिटी जो फॉर्मूला होता है वो W बाई बीटा। बीटा क्या फेज कांस्टेंट है, तो ये W बाई बीटा कितना होगा, कितना हो गया ये W। तो जो वेव वेलोसिटी है वो उसका वैल्यू क्या होगा, ओमेगा होगा, मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव के बराबर होगा। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन का आंसर तो आपको यही मिल गया कि वेलोसिटी ऑफ वेव प्रोपोगेशन क्या है, तो वो W है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जो वेव वेलोसिटी और W के बराबर है। ओके, इसको मैं हटा देता हूँ। नाउ U क्या है, वेव वेलोसिटी। चलिए, तो फर्स्ट मेथड क्या है, ई एक्स टी जो दे दिया है आपका cos x प्लस ओमेगा टी प्लस cos x माइनस ओमेगा टी। ओके, तो हमें क्या करना है, डेल स्क्वायर ई बाई डी टी स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले आप डी ई बाई डी टी निकालेंगे, तो क्या होगा ये डी बाई डी टी इज इक्वल टू cos x प्लस ओमेगा टी प्लस cos x माइनस ओमेगा टी। टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे कि cos से क्या हो जाएगा, माइनस साइन x प्लस ओमेगा टी, और टाइम का जो कोफिशिएंट है क्या ओमेगा, प्लस cos से क्या हो जाएगा, माइनस साइन x माइनस ओमेगा टी, और जो t का जो कोफिशिएंट है क्या वो माइनस ओमेगा है। क्लियर, तो ये क्या हो जाएगा, इसका माइनस ओमेगा साइन एक्स प्लस ओमेगा टी, माइनस और माइनस क्या हो गया, ये प्लस ओमेगा साइन एक्स माइनस ओमेगा टी। अब हमें क्या चाहिए, डेल स्क्वायर ई बाई डी टी स्क्वायर। इसको आप कैसे लिखोगे, डेल बाई डेल टी, इस तरह लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, डेल बाई डेल टी, इसका वैल्यू कितना आ गया, ये आया है, तो माइनस ओमेगा साइन एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस ओमेगा साइन एक्स माइनस ओमेगा टी। तो जो डिफ्रेंशिएट करेंगे आप, साइन का डिफ्रेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होगा, कॉस हो जाएगा, तो माइनस ओमेगा
कॉस एक्स प्लस ओमेगा टी, और टी का जो कोफिशिएंट है क्या है, ओमेगा, ओके, प्लस ओमेगा साइन का तो कॉस ही रहेगा, कॉस एक्स माइनस ओमेगा टी, और टी का जो कोफिशिएंट है क्या, माइनस ओमेगा, तो ये ओमेगा हो गया, ओमेगा स्क्वायर हो गया, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉस एक्स प्लस ओमेगा टी, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉस एक्स माइनस ओमेगा टी, ये आपका जो वैल्यू आ गया डेल स्क्वायर ई बाई डेल टी स्क्वायर का। क्लियर, इसको मैं लिख लिया। सिमिलरली अब डेल स्क्वायर ई बाई डेल एक्स स्क्वायर निकालेंगे हम, ओके, तो ये क्या होगा, डेल ई बाई डेल एक्स क्या होगा, डेल बाई डेल एक्स कॉस एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस कॉस एक्स माइनस ओमेगा टी, डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो गया, माइनस साइन एक्स प्लस ओमेगा टी, और जो एक्स का कोफिशिएंट क्या 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है, कॉस का ये माइनस ही रहेगा, माइनस साइन एक्स माइनस ओमेगा टी, और एक्स का कोफिशिएंट तो प्लस 1 ही है, तो 1 ही है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब डेल स्क्वायर ई बाई डेल एक्स स्क्वायर, डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल एक्स, ये क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स प्लस ओमेगा टी माइनस साइन एक्स माइनस ओमेगा टी, तो जो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो साइन का तो कॉस ही हो गया, तो माइनस कॉस एक्स प्लस ओमेगा टी माइनस कॉस एक्स माइनस ओमेगा टी, ये निकल गया डेल स्क्वायर ई बाई डेल एक्स स्क्वायर, ओके, है ना, तो ये भी निकल गया इक्वेशन, इसको फर्स्ट मान लिया ना। तो अब LHS ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, तो डेल स्क्वायर ई बाई डेल टी स्क्वायर माइनस जो वेलोसिटी है वेव का वो किसके बराबर है, ओमेगा के बराबर है, तो क्या होगा ये ओमेगा स्क्वायर डेल स्क्वायर ई बाई डेल एक्स स्क्वायर, ओके, ये क्या आ जाएगा इक्वल टू, ये जो टर्म है डेल स्क्वायर ई बाई डेल टी स्क्वायर कितना आया है, माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉस एक्स प्लस ओमेगा टी माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉस एक्स माइनस ओमेगा टी, ओके, फिर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू, अब डेल स्क्वायर ई बाई डेल एक्स स्क्वायर क्या है, ये माइनस माइनस सब तो प्लस ही हो जाएगा, फिर भी मैं लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा ये माइनस कॉस एक्स प्लस ओमेगा टी माइनस कॉस एक्स माइनस ओमेगा टी, ओके, तो ये क्या आ जाएगा सॉल्व करके, ये सब कट जाएगा ना, एक्स प्लस ओमेगा टी माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉस एक्स माइनस ओमेगा टी, ये माइनस माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर कॉस एक्स प्लस ओमेगा टी, ये माइनस माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर कॉस एक्स माइनस ओमेगा टी, क्लियर। तो ये अब क्या देख रहे हो, ये सब क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो ये जो टर्म है एक्स प्लस ये कैंसिल इससे हो गया, ये कैंसिल इससे आ गया, तो क्या आ गया ये 0। तो अब क्या देख रहे हो कि जो डेल स्क्वायर ई बाई डेल टी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, मतलब जो ओमेगा स्क्वायर था, डेल स्क्वायर ई इक्वल टू डी एक्स स्क्वायर कितना आ गया 0, है ना, हेंस गिवन इक्वेशन satisfy scalar wave equation, ओके।
तो आपका जो इक्वेशंस दिया हुआ था वो क्या कर रहा है, स्केलर वेव इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर। अब इसका दूसरा मेथड से मैं बता देता हूँ आपको, फेजर फॉर्म में कैसे बताएंगे, फेजर फॉर्म में। ठीक है, इसको दूसरा मेथड से मैं बताने जा रहा हूँ। using phasor form, using phasor फॉर्म। तो फेजर फॉर्म में जो स्केलर वेरिफिकेशन होता है, स्केलर वेव इक्वेशन इन फेजर फॉर्म, है ना, डेल स्क्वायर ई एस बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ई एस इज इक्वल टू 0। ओके, और बीटा का वैल्यू तो हम बता चुके थे कि बीटा का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 है, इसको अभी जरूरत नहीं है। तो बीटा इज इक्वल टू क्या है, 1, है ना। तो कैसे इसको जो है सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले ये जो आपका है इसको पहले कैसे के टर्म में चेंज करेंगे। तो ये जो ई एक्स टी है, कॉस एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस कॉस एक्स माइनस ओमेगा टी, इसको आप कैसे लिख सकते हो, रियल कंपोनेंट ऑफ ई का पावर जे एक्स प्लस ओमेगा टी, क्लियर, प्लस रियल, इसको क्या लिख सकते हो, ई का पावर जे एक्स माइनस ओमेगा टी, लिख सकते हैं इसको। ओके, आप जानते हो ना ये चीज, ड्यूमेवर्स थ्योरम से ई का पावर जे थीटा क्या होता है, कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा। तो इस ये क्या हो गया, रियल कंपोनेंट हो गया और ये इमेजिनरी कंपोनेंट हो गया। तो जो कॉस थीटा है रियल कंपोनेंट किसका है, ई का पावर जे थीटा का। तो लेकिन यहाँ पे एंगल क्या है, ये है, तो ये जो हो गया रियल कंपोनेंट किसका होगा, ई का पावर जे एक्स प्लस ओमेगा टी का। सिमिलरली इसको मैंने यहाँ लिख दिया। ओके, तो अब इसको अलग अलग करें, फेजर फॉर्म में चेंज करना है। तो जो फेजर फॉर्म में चेंज करेंगे इसको कैसे करेंगे, आर ई का पावर जे एक्स इंटू ई का पावर जे ओमेगा टी, क्लियर, प्लस एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, एक मिनट, इसको थोड़ा सा सिमिलरिटी लाने के लिए मैं इसको इस इक्वेशन को इस तरह भी लिख सकते हैं, ओमेगा टी को हमको पॉजिटिव बनाना है। तो ये कॉस एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस कॉस, माइनस को मान लेंगे तो क्या होगा, ओमेगा टी माइनस एक्स, लिख सकते हैं इसको, इस टर्म को हम इस तरह लिख सकते हैं। तो कॉस एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस कॉस माइनस थीटा, जैसे कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी माइनस एक्स, है ना। तो किया मैंने ऐसे, क्योंकि दोनों टर्म, एक में ओमेगा टी पॉजिटिव था एक में नेगेटिव था, हमने क्या किया, दोनों को पॉजिटिव करने के लिए ऐसा किया है। ओके, तो अब इसको आप क्या लिख सकते हो, रियल कंपोनेंट ऑफ ई का पावर जे एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस ई का पावर जे रियल पावर ऑफ ई का पावर जे ओमेगा टी माइनस एक्स, इसको आप कैसे लिख देंगे, रियल कंपोनेंट ऑफ ई का पावर एस ई का पावर जे ओमेगा टी, है ना। इसको मैंने इस तरह लिखा है। ओके, तो इसको अलग अलग कर लें, जे एक्स इंटू ई का पावर जे ओमेगा टी प्लस रियल कंपोनेंट ऑफ ई का पावर जे ओमेगा टी इंटू ई का पावर माइनस जे एक्स, लिख सकते हैं इसको। ई का पावर जे ओमेगा को मैंने बाहर ले लिया। ओके, तो क्या बचेगा, ई का पावर जे एक्स प्लस रियल कंपोनेंट ऑफ ई का पावर माइनस जे एक्स
हमने बाहर ले लिया किसको, ई का पावर जे ओमेगा टी को बाहर ले लिया। क्लियर। तो आप क्या देख रहे हो, इससे कंपेयर करोगे तो ई का पावर जे ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा, तो जो फेजर फॉर्म आएगा ई एस इज इक्वल टू क्या होगा, ई का पावर जे एक्स प्लस ई का पावर माइनस जे एक्स। फिर से इसको अगर ई का पावर जे ओमेगा टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम फॉर्म में आ जाएगा। नाउ तो हमारा ई एस ये निकल गया फेजर फॉर्म में। नाउ क्या है, अब हमें ये निकालना होगा डेल स्क्वायर ई बाय डेल एक्स स्क्वायर। ओके, तो डेल स्क्वायर ई एक्स बाय डेल एक्स स्क्वायर के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, डेल ई एस बाय डेल एक्स। तो ये कितना आएगा, डेल बाय डेल एक्स ई का पावर जे एक्स प्लस ई का पावर माइनस जे एक्स। इसका जो डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, ई का पावर जे एक्स और एक्स का कोफिशिएंट क्या 1 है, प्लस ई का पावर माइनस जे एक्स का, ई का पावर माइनस जे एक्स और एक्स का कोफिशिएंट क्या है माइनस जे। ओके, इसमें प्लस जे। ओके, एक्स का जो कोफिशिएंट है ये क्या आ जाएगा, जे ई का पावर जे एक्स माइनस जे ई का पावर माइनस जे एक्स। क्लियर। अब जो है डेल स्क्वायर ई बाय डेल एक्स स्क्वायर, डेल बाय डेल एक्स ई ऐसा ना, क्या होगा, डेल बाय डेल एक्स जे ई का पावर जे एक्स माइनस जे ई का पावर माइनस जे एक्स। क्लियर। अब इसको जो डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसका क्या हो जाएगा, जे इंटू ई का पावर जे एक्स और एक्स का कोफिशिएंट क्या है जे से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस जे ई का पावर माइनस जे एक्स का ई का पावर माइनस जे एक्स और एक्स का कोफिशिएंट क्या है माइनस जे। जे 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 कितना हो गया, जे स्क्वायर ई का पावर जे एक्स माइनस माइनस प्लस जे स्क्वायर ई का पावर माइनस जे एक्स। और जे स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1, तो माइनस ई का पावर जे एक्स माइनस ई का पावर जे एक्स। क्लियर है ना। ये हमारा वैल्यू आ गया किसका, डेल स्क्वायर ई एस बाय डेल एक्स स्क्वायर का। अब आपका जो LHS है ना, तो डेल स्क्वायर ई एस बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ई एस, ये कितना हो जाएगा, डेल स्क्वायर ई एक्स बाय डेल एक्स स्क्वायर कितना आ गया, माइनस ई का पावर जे एक्स माइनस ई का पावर माइनस जे एक्स प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 1 है, तो उसको लिखने की जरूरत है, लिख दो 1 का स्क्वायर इंटू ई का पावर एस कितना है जे एक्स प्लस ई का पावर माइनस जे एक्स। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस ई का पावर जे एक्स माइनस ई का पावर माइनस जे एक्स प्लस ई का पावर जे एक्स प्लस ई का पावर माइनस जे एक्स। क्या हो गया, सब एक दूसरे क्या किया, कैंसिल कर दिया है ना, क्या आ गया 0। हेंस given equation satisfy scalar wave equation। ओके, तो मैंने इसमें दोनों तरीका से बनाया, जिस तरीका से आपको सहूलियत हो उसी से बनाइए। ठीक है, थैंक यू।